हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी लिखी स्टोरी पसंद आती है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे थोड़ा अप्रिशिएट कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए ये आपको मेरी चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। अब हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रीत ने खुद से वादा किया था कि वो अभिमन्यु की नफरत को खत्म करके ही रहेगी, फिर चाहे उसे इस नफरत की आग में खुद को ही क्यों ना जलाना पड़े। अब आगे। अगले दिन जब रीत की नींद खुलती है तो वह घड़ी में टाइम देखती है। घड़ी में 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठती है और खुद से ही बोलती है, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। इतना बोलकर वो जल्दी से कपड़े लेकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आती है। आज उसने पैरेट ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जो उस पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाती है। आंखों में काजल, होठों पर हल्की लिपस्टिक। रीत हमेशा सिंपल लुक में ही रहती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं था। वो जल्दी जल्दी नीचे हॉल में आती है। उसकी नज़र सामने बैठे अभिमन्यु पर जाती है। आज संडे होने के कारण अभिमन्यु घर पर ही था। वो सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने ब्लैक कलर की लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रीत जब उसे देखती है तो उसे कल रात की बात याद आ जाती है। उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप किचन में चली जाती है। किचन में मीरा आंटी जब उसे देखती हैं तो बोलती हैं, बेटा तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम टेबल पर बैठो, लेकर आती हूँ। रीत आंटी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैं इतनी देर तक सोती रही। आंटी, बेटा मैं उठाने वाली थी, लेकिन अभिमन्यु बाबा ने बोला कि तुम्हें सोने दूं। आंटी की बात सुनकर रीत अभिमन्यु की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, कभी कभी तो ये मुझे समझ ही नहीं आते। पता ही नहीं चलता गुस्सा जता रहे हैं या प्यार। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर आंटी पूछती हैं, क्या हुआ, कहाँ खो गई। रीत, नहीं आंटी, कुछ नहीं, दीजिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। रीत आंटी के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट को टेबल पर अरेंज करने लगती है, लेकिन कोई था जिसकी नज़र रीत पर ही टिकी हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था, जो कब से रीत को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी मीरा आंटी उसके पास आते हुए बोलती हैं, बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है, आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अभिमन्यु चुपचाप से आकर टेबल पर बैठ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन रीत अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे बैठने में हिचकिचाहट हो रही थी। उसे अभिमन्यु का कल रात वाला गुस्सा याद आता है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु वापस से गुस्सा हो और नाश्ता छोड़कर चला जाए। अभिमन्यु बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, बैठकर नाश्ता करो। रीत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं मैं बाद में कर लूँगी। अभिमन्यु थोड़ा गुस्से से बोलता है, मैंने कहा बैठकर नाश्ता करो। रीत उसे गुस्से में देखती है तो चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगती है।
थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ब्रेकफास्ट करके जैसे ही उठता है उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वो अपना कॉल अटेंड करने स्विमिंग पूल के पास चला जाता है। रीत आंटी की मदद करने लगती है। वो जैसे ही कुछ सामान रख कर किचन से बाहर आती है उसकी नज़र सामने से आ रहे शख्स पर जाती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके मुंह से निकलता है, तेजस भाई। सामने से और कोई नहीं बल्कि तेजस आ रहा था। रीत तेजस को भाई बोलती थी। तेजस भी उसे अपनी बहन की तरह मानता था। तेजस कुछ फाइल लेकर आया था अभिमन्यु की सिग्नेचर लेने, लेकिन अपने सामने रीत को देखकर वह एकदम शॉक्ड हो जाता है। रीत तेजस को देखकर खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपने कदम बीच में ही रोक लेती है क्योंकि वो अभिमन्यु की नफरत सह रही थी, लेकिन अब वह तेजस की नाराज़गी नहीं सह सकती थी। वो अपनी ही उलझनों में उलझी थी कि तभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है। वो दोनों को ऐसे खोया हुआ देखता है तो तेजस की तरफ बढ़ जाता है। तेजस उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। अभिमन्यु बोलता है, ऐसे मत देख, स्टडी रूम में चल, सब बताता हूँ। इतना बोलकर वो एक नज़र रीत को देखता है और तेजस के साथ ऊपर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। रीत दोनों को जाता हुआ देखती है, फिर अपने आंसू पोंछकर वापस किचन में चली जाती है। तेजस रूम में आते ही रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और अभिमन्यु को देखने लगता है, लेकिन अभिमन्यु शांत बैठा था। जब तेजस उसे शांत बैठा हुआ देखता है तो उसके पास आकर बोलता है, तू कुछ बोलेगा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तू कुछ बोले, लेकिन तू है कि अपने लैपी में ही बिजी है। मुझे जानना है कि रीत यहाँ क्या कर रही है। तेजस के इतना बोलने पर भी अभिमन्यु शांत बैठा था। जब तेजस ये देखता है तो बोलता है, तू मुझे कुछ नहीं बताएगा? ठीक है, मत बता। मॉम को तो बताएगा ना, मैं उनको सब बता देता हूँ। अब तू उन्हें ही जवाब देना। इतना बोलकर वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है अभिमन्यु बोलता है, रुक जा, तू माँ से कुछ नहीं कहेगा। तो तेजस रुक जाता है और मुस्कुराते हुए वापस आके सोफे पर बैठ जाता है। ठीक है, मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगा। अब तू मुझे ये बता कि रीत यहाँ कैसे आई? अभिमन्यु बोलता है, आई नहीं है, मैं उसे लाया हूँ। तेजस, व्हाट? क्या मतलब तेरा कि तू उसे लाया है? क्या तू उसे किडनैप करके लाया है? अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता तो तेजस बोलता है, तू पागल हो गया है अभिमन्यु, तू उसे किडनैप करके लाया है। इसका मतलब है कि तूने उसे यहाँ कैद करके रखा है। अभिमन्यु, मैं उसे किडनैप करके नहीं लाया, लेकिन हाँ, उसे कैद करके ज़रूर रखा है। तेजस, तू बात तो जलेबी की तरह क्यों घुमा रहा है कि किडनैप नहीं किया है लेकिन कैद करके रखा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तू साफ साफ बता। तब अभिमन्यु उसे सब बता देता है कि कैसे उसे रीत मिली और कैसे अब वो यहाँ है। तेजस तो सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रीत ऐसे अपने शादी के मंडप से भागी है और अभिमन्यु उससे बदला लेने के लिए उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। अभिमन्यु जब उसे खुद में ही उलझा हुआ देखता है तो बोलता है, क्या हुआ? अब तू कुछ नहीं बोलेगा? अभी तो मुझे बोल रहा था कि मैं उसे कैद कैसे करके रख सकता हूँ।
अब उसके बारे में बोल। बहन मानता है ना तू उसे? तो कैसे तेरी बहन पैसों की लालच में अपने शादी के मंडप से भाग गई? तेजस, जो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, लेकिन अभिमन्यु, तुझे कैसे पता कि वो पैसों की लालच में ही मंडप से भागी है? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। तब अभिमन्यु बोलता है, कोई मजबूरी नहीं थी उसकी। उसके चाचा चाची ने पूरे 50 लाख रुपए लिए थे उसकी शादी के। तेजस, तू उसके चाचा चाची को जानता है ना कि वो कितने लालची हैं। उसके आगे वह कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमन्यु बोलता है, वह भी उन्हीं की तरह ही है। इतना बोलकर वो वहाँ से उठकर अपनी बैल्कनी में आ जाता है। तेजस उसे ऐसे जाता हुआ देखता है तो उसके पीछे जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, अब आगे क्या सोचा है तूने? अभिमन्यु शांत खड़ा था तो तेजस बोलता है, देख अभिमन्यु, तू उसे यहाँ बदला लेने के लिए लाया है। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तू उसे ऐसे घर में रखेगा तो दुनिया वाले तुझ पर उंगलियां उठाएंगे, और अगर ये बात मीडिया वालों को पता चल गई तो तुझे पता है कि क्या हो सकता है। अभिमन्यु खुले आसमान को देखते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तब तेजस गुस्से से बोलता है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मॉम के बारे में सोचा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तूने एक लड़की को कैद करके रखा है उससे बदला लेने के लिए, बिना किसी रिश्ते के? अरे नहीं नहीं, रिश्ता है तो तेरा उससे नफरत का रिश्ता। इसी रिश्ते से है ना वो यहाँ, लेकिन कब तक? हाँ, कभी ना कभी तो तू उसे आज़ाद करेगा। तो सोचा है कि उसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? क्या उसके चाचा चाची रखेंगे उसे? कौन एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो बिना किसी रिश्ते के किसी के घर में रही हो? अभिमन्यु, तेरा एक फैसला उसकी जिंदगी खराब कर सकता है। समाज उंगलियां उठाएगा उस पर। तेजस आज काफी गुस्से में था। उसने आज गुस्से में काफी कुछ कह दिया था, लेकिन अभिमन्यु जानता था कि उसका एक एक शब्द सही है। तब अभिमन्यु बोलता है, रिश्ता अब बनेगा। तेजस, क्या मतलब तेरा कि रिश्ता अब बनेगा? क्या करने वाला है तू? अभिमन्यु शांत आवाज से बोलता है, शादी शादी करने वाला हूँ मैं उससे। तू वरुण से फोन करके कह दे कि आधे घंटे में यहाँ सारी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए, और तू पंडित जी को बुला ले। तेजस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या हैरान। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले अभिमन्यु वहां से जा चुका था। इधर रीत रूम में विंडो के पास खड़ी शांत खाली आसमान को देख रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। रीत पलट कर देखती है तो सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु चलकर उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। रीत उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है। अभिमन्यु उसके करीब जाकर उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, अब तुम्हें पैसों के लिए किसी का दिल तोड़ने या किसी मंडप से भागने की ज़रूरत नहीं है। रीत 2 कदम पीछे हो जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहती है, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए, बात को यूं जलेबियों की तरह मत घुमाइए। अभिमन्यु डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें बात को सीधे सीधे सुनना है
तो सुनो, आधे घंटे बाद हमारी शादी है। शादी शब्द सुनते ही रीत एकदम से अभिमन्यु की तरफ पलटती है और गुस्से से बोलती है, क्या कहा आपने? हमारी शादी? लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अभिमन्यु गुस्से से बोलता है, मैं तुमसे पूछने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ। थोड़ी देर बाद मीरा आंटी तुम्हारे लिए शादी के कपड़े और गहने लेकर आएंगी, तो चुपचाप तैयार होकर मंडप में आ जाना। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रीत, लेकिन अगर मैं ना आऊँ तो? अभिमन्यु उसकी बाजू पकड़ते हुए बोलता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जितना मैं बोलूँ उतना ही करो। इतना बोलकर वह रीत की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। रीत कुछ बोलती उससे पहले अभिमन्यु वहाँ से जा चुका था। रीत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह खुद से ही कहती है, मैं भी किस अकड़ू और ज़िद्दी इंसान से प्यार कर बैठी। रीत वहीं बेड के किनारे बैठ जाती है और अपने भरे गले से बोलती है, मैं आपसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ किसी रिश्ते में कैसे बन सकती हूँ? आप तो मुझसे भी अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं, जो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। मैं तो कभी आपके लायक थी ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू फर्श पर गिरने लगते हैं। रीत खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और मीरा आंटी रूम में आती हैं। मीरा आंटी अंदर आती हैं। उनके हाथ में एक बड़ी सी थाल थी जिसमें रीत के लिए कपड़े और गहने थे। आंटी अंदर आती हैं और थाल वहीं बेड के साइड रख देती हैं और रीत के पास आती हैं। उन्हें देखकर रीत जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। आंटी उसके पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अपने माँ पापा की याद आ रही है? रीत उन्हें हैरानी से देखने लगती है। आंटी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? अभिमन्यु बाबा ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि तुम्हारे माँ पापा दुनिया में नहीं हैं। रीत कुछ नहीं बोलती। तब मीरा आंटी बोलती हैं, बेटा मुझे नहीं पता कि अभिमन्यु बाबा अचानक से शादी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अभिमन्यु से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता और मुझे लगता है कि तुम भी उससे प्यार करती हो। तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आता है। रीत आंटी की बात पर कोई जवाब नहीं दे पाती। आंटी, अच्छा अब तुम जल्दी से ये कपड़े और गहने पहन के तैयार हो जाओ। मैं नीचे बाकी के काम देख कर आती हूँ। इतना बोल कर आंटी चली जाती हैं। रीत थाल देखती है तो उसमें एक गोल्डन बॉर्डर वाली रेड कलर की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी थी। उसके साथ एक लाल कलर की चुनरी और मैचिंग के गहने थे। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग स्टोरीज पढ़ लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें एंड स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें और अपना प्यार इसी तरह से देते रहे। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।